हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना हरिओम सर स्वागत करता हूं आपका HY स्टडी सेंटर में। प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि किसी भी गद्य का संदर्भ कैसे लिखें, यानी किसी भी गद्य का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, उसके पाठ का लेखक का नाम कैसे लिखा जाता है और उस गद्य की व्याख्या कैसे करें, व्याख्या कैसे की जाती है। प्यारे बच्चों, इसी सब के बारे में बड़े विस्तार से जानेंगे। प्यारे बच्चों, बने रहिएगा आप वीडियो के लास्ट तक। प्यारे बच्चों, अगर आपसे अब यही गुजारिश है प्यारे बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं कि किसी भी गद्य का संदर्भ कैसे लिखें। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है किसी भी गद्य का संदर्भ कैसे लिखें, यानी संदर्भ लिखना कैसे सीखें। प्यारे बच्चों, आइए आज हम ये जानते हैं प्यारे बच्चों कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। आइए मैं इस पेपर को हटा देता हूँ प्यारे बच्चों, इस वाले को लेता हूँ। देखिए, इस तरीके का हमें एक जब हम कहीं भी बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो हमें इस तरीके का एक हमें वो दिया जाता है प्यारे बच्चों। इस तरीके का हमें एक पैराग्राफ लिख के दे दिया जाएगा। उसके नीचे इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। जैसे ये पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए तथा गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। और कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हमें दिए रहे होंगे और भी क्वेश्चन पूछता है बट मैं यहाँ इन दो ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे संदर्भ। सबसे पहली हेडिंग हमारी हम यहाँ डालेंगे प्यारे बच्चों संदर्भ। यहाँ पे उत्तर, सबसे पहले उत्तर संख्या डालेंगे। उत्तर संख्या आ है हमारी, तो यहाँ डालेंगे उत्तर संख्या। आपको नीले पेन से डालनी है, मैं लाल पेन से डाल रहा हूँ प्यारे बच्चों। उत्तर संख्या आ, कौन से आ का हम उत्तर लिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो हमें लिखना है उत्तर संख्या आ। ठीक है, इतना सब कुछ करने, इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो हम संदर्भ लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे संदर्भ। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, संदर्भ। संदर्भ लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डाल ली हमने संदर्भ। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद ऐसे डैश लगाएंगे। अब देखिए संदर्भ लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखना आपको बड़े ही ध्यान से आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए संदर्भ लिखने के लिए संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यावतरण, 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 प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी 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 प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ये ठा बना है, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, 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 पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी, हिंदी के, हिंदी के गद्य, गद्य, गद्य खंड, खंड, खंड में, गद्य खंड में संकलित, संकलित
संकलित मित्रता, ये जो मैंने पैराग्राफ लिया है ये प्यारे बच्चों मित्रता जो गद्य है उसी से हमने लिया है प्यारे बच्चों। मित्रता जो पाठ है आपके कक्षा 10th में प्यारे बच्चों उसी से लिया गया है। तो ये मित्रता नामक जो निबंध है प्यारे बच्चों उसी से हमने लिया है। मित्रता नामक निबंध बड़े ध्यानपूर्वक देखना है आपको। जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से अगर आप लिख के आते हैं तो आपको पूरे नंबर देगा एग्जाम पर प्यारे बच्चों। तो इसके इतना लिखने के बाद मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। अवतरित का मतलब प्यारे बच्चों से लिया गया है। अवतरित है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि किसी भी अगर गद्य का किसी भी निबंध की अगर व्याख्या करने से पहले जो पैराग्राफ आपको दिया रहेगा उसके लेखक का नाम और वो चीज़ आपको पहले से ध्यान होनी चाहिए प्यारे बच्चों। पढ़ के जाएंगे सारे निबंध है उन पे अच्छे से ध्यान करके जाएंगे प्यारे बच्चों, उन्हें अच्छे से देख के जाएंगे ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। इतना लिखने के बाद अब पूछ रहा है कि प्रस्तुत ये हमने संदर्भ लिखा। अब पूछ रहा है गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम भी लिखे। तो अब लिखेंगे इसके रचयिता, आचार्य रामचंद्र। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इतना लिखने के बाद ये जो था हमारा संदर्भ हो गया। इसके रचयिता, इस संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ये जो लिया गया है पैराग्राफ ये किससे अवतरित है प्यारे बच्चों, ये मित्रता नामक पाठ से यानी मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इतना लिखने के बाद अब पूछ रहा है इसके लेखक का नाम लिखे। तो लेखक का नाम कैसे लिखेंगे, इसके रचयिता जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। व्याख्या और संदर्भ लिखने के लिए प्यारे बच्चों जो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा होगा वो आपको ये पहचानना होगा कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन से हैं। तो हर जो भी निबंध दिए गए हैं आपकी बुक में प्यारे बच्चों उनको देख के जाएंगे, उनके रचयिता उनके लेखक का नाम देख के जाएंगे प्यारे बच्चों। इतना होने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट बना रहे हैं तो नोट में इतना लिखने के बाद अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों व्याख्या की। व्याख्या कैसे करेंगे, तो अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या अब हम प्यारे बच्चों अब देखिए रेखांकित अंश की अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या का मतलब ही यही होता है प्यारे बच्चों कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। यहाँ डालेंगे सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको ब्लैक पेन से व्याख्या, या डाल लेना रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या डालने के बाद व्याख्या डाल लिया व्याख्या। अब लिखेंगे, देखिए पहले क्या बोला, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो बोला है हम लोग ऐसे, लेखक बोला है कि हम लोग ऐसे जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं, यानी जब हम अपने घर से निकलने के बाद समाज में जब कार्य करना आरंभ करते हैं
करते हैं तब हम अपरिपक्व होते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे जब लेखक के कथन में बोला है, लेखक का लिखेंगे, लेखक का कथन है कि व्याख्या का मतलब यही होता है प्यारे बच्चों कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। कि जब हम अपने घर से बाहर निकल कर समाज में इतना जैसे बोला है, हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करने के बाद कार्य आरंभ करते हैं, अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो बोला लेखक का कहना यही है प्यारे बच्चों कि जब लेखक का कथन है, जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, कोई काम प्रारंभ करते हैं, तो यानी हम उस काम में अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। वो काम हमें अच्छे से आता नहीं है प्यारे बच्चों, उस काम में हम अपरिपक्व होते हैं। तो इसी प्रकार काम समाज में कार्य करना जिसे आरंभ किया हमने, कार्य समाज में कोई काम करना आरंभ करते हैं, कार्य आरंभ किसी कार्य को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं तब इसे हमारा इतना हो गया हमारा तब, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का इस बात को हम कैसे लिखेंगे? तब हम प्राय एक नई यानी नए होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, और प्राय अपरिपक्व ही होते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। तब जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, जबकि चित्त हमारा जो उस समय हमारा मन जो है वो अत्यधिक कोमल और अच्छे एकदम यानी हो सकते हैं। हमारा स्वभाव जैसा चाहो वैसा परिवर्तित किया जा सकता है प्यारे बच्चों। जैसे अब यहाँ से बोला है जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य है। तो जैसे उस समय जब हम भ्रमण करते हैं समाज में, तो उस समय हमारा मन जो है वो एकदम कोमल होता है। मन कोमल होता है। मन जो होता है वो कोमल होता है। हम किसी स्वभाव के लोगों से संपर्क में
संपर्क में आते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम करते हैं व्याख्या। इस तरीके से हम क्या करते हैं, व्याख्या। व्याख्या का मतलब यही होता है प्यारे बच्चों, जैसे जो बात लेखक कह रहा है उस बात को अपनी भाषा, अपनी कूट भाषा में परिवर्तित करके और उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के लिखना। जैसे कोई चीज़ इतना थोड़ा दिया गया, उसको एकदम अपनी भाषा में ये 4 लाइन को 8 लाइन बना देना, यानी बढ़ा चढ़ा के लिखना प्यारे बच्चों, इसी को व्याख्या कहते हैं। आई होप व्याख्या करना आपको अच्छे से आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगर मैं पूरी व्याख्या करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से व्याख्या का मतलब भी यही होता है प्यारे बच्चों कि व्याख्या को बढ़ा चढ़ा के लिखना। और मेन चीज़ होती है प्यारे बच्चों संदर्भ। संदर्भ लिखना आपको अच्छे से आ गया होगा। मैंने जैसे बताया था कि आपको संदर्भ लिखने के लिए संदर्भ लिखने के लिए आपको जो मतलब जो पैराग्राफ दिया है उसका लेखक और जो उसका पाठ है किस पाठ से लिया गया, ये आपको अच्छे से आना चाहिए प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको हर एक निबंध को ध्यान से देख के जाना है, बस उसके रचयिता का नाम देख के जाना है और किस निबंध में किस चीज़ का जिक्र किया गया है उस चीज़ को देख के जाएंगे तो आपको निबंध देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये निबंध इस पाठ से लिया गया है, ये पैराग्राफ इस पाठ से लिया गया है। और आप संदर्भ और उसकी व्याख्या बड़ी ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से करके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।